चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 429 घर चले। श्रेया के अचानक ऐसे करने पर अधीर की किस में ब्रेक लग गया। वो अपना चेहरा उठा के श्रेया को देखता है, जिसका चेहरा लाल पड़ चुका था। क्या हुआ बेबी? अधीर बोला। मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ प्लीज। श्रेया धीरे से बोली। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अधीर श्रेया की आंखें में देखते हुए बोला। लेकिन श्रेया अधीर की बात सुन ना मैं सर हिला देती है। अधीर श्रेया के चेहरे को देख कुछ नहीं बोला और वापस झुक के श्रेया के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगा। अधीर अपना हाथ श्रेया की कमर से निकलाते हुए धीरे से श्रेया का हाथ पकड़ के अपनी कमर के निचले पार्ट पर रख देता है। श्रेया अधीर के ऐसे करते ही वापस उसे अधीर को देखती है, जो आंखें बंद किए अब उसे किस कर रहा था। श्रेया अपना हाथ पीछे खींचने को हुई, लेकिन अधीर उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो उसका हाथ वही होल्ड करके उसे किस करने लगा। आगे अधीर श्रेया को किस करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ की मदद से अपने बॉडी पार्ट पर रब करने लगा। अधीर श्रेया के होठों पर एक लॉन्ग किस करने के बाद उसके होठों से अपने होठों को अलग करते हुए श्रेया के गले में अपना चेहरा छुपा लेता और उसके गले को वापस किस करने लगा। अधीर श्रेया के गले को किस करते हुए अपने होठों को उसके कान के पास ले जाते हुए धीरे से बोला, तुम अनकंफर्टेबल हो बेबी। लेकिन मैं तो कंफर्टेबल हो, प्लीज हेल्प मी। इतना बोल के अधीर श्रेया के एयर लोब को अपने दांतों के बीच दबा के उसे हल्के से काट लेता है, जिसकी वजह से श्रेया की हाहा निकल गई। अधीर श्रेया के लॉब को लिक करते हुए श्रेया के हाथ को वापस अपनी बॉडी पर रब करता है। वही श्रेया अधीर की बात सुन अपना सर उठा के अधीर को देखती है, तो अधीर उसे अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देख रहा था, जिसके जवाब में श्रेया नामे अपना सर हिला देती है। अधीर श्रेया की ना सुन उसे आंखों से ही रिक्वेस्ट करता है। श्रेया अधीर के ऐसे करने पर लाचारी से उसे देखने लगी, तो अधीर स्माइल करते हुए वापस उसके होठों को चूमते हुए बोला, प्लीज बेबी। आपको इस हालत में भी ये सब सूझ रहा है? इसके लिए हालत होने से क्या मतलब है? इसके लिए तो टाइम और जगह होनी चाहिए, फिर इसे कहीं भी कर सकते हैं। अब प्लीज बातें बाद में कर लेना, पहले मेरी हेल्प करो। इतना बोल अधीर बेड पर लेट गया। श्रेया अपना सर हिलाते हुए एक नजर अधीर को देखती है, जो लेटा उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसे देख श्रेया एक गहरी सांस लेकर अधीर की हेल्प करने लगी। श्रेया के हाथों को अपनी बॉडी पर फिल करते ही अधीर गहरी गहरी सांस लेते हुए मादक सिसकी की आवाज निकालने लगा, जिसे सुन श्रेया अधीर के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे आंख दिखा के बोली, ये आप कैसी आवाजें निकाल रहे हो? कोई सुनेगा तो क्या सोचता? प्लीज शांति से लेटे रहिए। ये मेरे कंट्रोल में नहीं बेबी, इट्स नेचुरल। अधीर अपनी भारी आवाज में धीरे से बोला। श्रेया अधीर की बात सुन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी हेल्प करती है। करीब आधे घंटे बाद श्रेया बेड से उठकर बाथरूम में चली गई और अपने गंदे हैंडवॉश करके आई। उसने एक छोटा टॉवल लिया और उसे गीला करके बाहर अधीर के पास आई और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। श्रेया अधीर की स्माइल देख चिढ़ गई। वो अधीर की बॉडी को उस वेट टॉवल से साफ करके वापस बाथरूम में चली गई। 5 मिनट बाद श्रेया बाथरूम से अपने हैंड वापस वॉश करके आए। वो आकर अधीर के पास बेड पर लेट गई। अधीर श्रेया के करीब लेटते ही उसे हाग करके उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। बस ना, अब अगर वापस आपने वो सब कार्य को कहा तो मैं नहीं करने वाली, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सो जाओ बेबी। अधीर श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए बोला। श्रेया अधीर की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ कस देती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अधीर और श्रेया दोनों हो सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बजे नॉक नॉक। अधीर के रूम के डोर पर नॉक की आवाज आई, जिसे सुन के अधीर
जो श्रेया को हग करके सो रहा था, उसकी नींद खुल गई। अधीर धीरे से अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसकी आंखों के सामने श्रेया का खूबसूरत चेहरा आए। श्रेया अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए चैन से अधीर के सीने पर अपना सर रख के सो रही थी। श्रेया को इतनी मासूमियत से सोते देख अधीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अधीर अभी श्रेया को देख ही रहा था कि डोर पर वापस किसी ने नॉक किया। अधीर जो श्रेया के चेहरे में खोया हुआ था, वापस किसी के नोक करने की आवाज सुन वो अधीर धीरे से श्रेया को खुद से दूर करता है और डोर के पास जाता है। अधीर अंदर से डोर अनलॉक करता है और डोर ओपन करता है तो देखता है ध्रुव सामने खड़ा उसे घूर रहा था। अधीर के डोर ओपन करने पर ध्रुव अधीर को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तुमने अंदर से डोर लॉक क्यों किया? ओह! अधीर ध्रुव की बात सुन अपने चेहरे पर नकली स्माइल आते हुए बोला, लगता है अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई जब ही पूछ रहे हो। जब एक हस्बैंड और वाइफ एक कमरे में तो इतना बोल के अधीर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है और वापस बोलता है तो इसलिए रूम को लॉक कर लेना चाहिए ताकि उन दोनों को कोई देख ना पाए। अधीर अपनी बात खत्म करके एक डेविल स्माइल ध्रुव को देता है। ध्रुव अधीर की बात सुन उसे और भी गुस्से में घूरते हुए उसे साइड करता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अधीर ध्रुव को देख विनिक स्माइल करता है। ध्रुव कमरे में अंदर आकर बेड सो रही श्रेया को देखता है, जो सोते हुए बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। ध्रुव श्रेया के पास जाकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से मुस्कुरा देता है। ये लड़की अभी तक सो रही है डॉट? सुजाता जी, जो अपने हाथों में कुछ सामान लिए अंदर आ रही थी, वो श्रेया को सोते देखकर बोली। सुजाता जी की आवाज सुन अधीर जो डोर के पास ही खड़ा था, वो उन्हें देख मुस्कुराते हुए उनके पैर छू लेता है। हमेशा खुश रहो। सुजाता जी अधीर के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, बताओ आज तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिलने वाला है और ये अभी तक सो रही है। हटो, मैं इसे उठा देती हूँ। सुजाता ही श्रेया की तरफ बढ़ते हुए बोली। नहीं। सुजाता जी की बात सुन अधीर और ध्रुव दोनों एक साथ सुजाता जी को मना करते हुए बोले। वही दोनों के एक साथ रोकने पर सुजाता जी रुक गई और दोनों को देखने लगी। आंटी, वो कल रात काफी देर में सोई है तो अभी फिलहाल उसे सोने दीजिए। अधीर बोला। यस मॉम, प्रिंसेस को आराम से सोने दीजिए, जब उसकी मर्जी होगी तब उठ जाएगी। ध्रुव बोला। सुजाता जी अधीर और ध्रुव की बात सुन खुश हो गई कि ध्रुव और अधीर श्रेया को इतना प्यार करते हैं। सुजाता जी दोनों की बात मान के रूम में पड़े सोफे पर बैठते हुए बोली, धीर बेटा, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से बना के ब्रेकफास्ट लाई हूँ। अधीर सुजाता जी की बात सुन अपना सर हिलाते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद श्रेया नींद में ही अपना हाथ अधीर की साइड फेरती है, लेकिन अधीर की साइड खाली थी, जिसे महसूस कर श्रेया धीरे से अपनी आंखें खोल के अधीर की साइड देखती है, लेकिन अधीर तो बेड पर था ही नहीं, शायद वॉशरूम गए होंगे। खुसे इतना सोच श्रेया बेड पर अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। श्रेया अभी नींद में ही बेड पर बैठी हुई थी कि अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज आई। श्रेया आवाज सुन अपना सर घुमा के उस तरफ देखती है जहां से आवाज आई थी। उस तरफ देखती ही श्रेया की नींद तो मानो एक पल में हवा हो गई, क्योंकि सामने सोफे पर उसका पूरा ससुराल और पूरा मायका बैठा उसके ऊपर ही हंस रहा था। श्रेया भी को वहां देख हड़बड़ाते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना सर झुका लिए, वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिर उसके पूरे घर ने उसे बेड पर सोते हुए जो देख लिया था। अब जाहिर ही बात है, अधीर को सब बेड पर सोते हुए छोड़ के गए थे और सुबह श्रेया को बेड पर सोता देख सभी समझ ही चुके होंगे कि अधीर और श्रेया कल एक साथ सोए होंगे। इतना सोच के श्रेया का पूरा चेहरा लाल पड़ रहा था। श्रेया, बच्चा, अब आप उठ ही गई हो तो फ्रेश हो जाओ, फिर आप भी ब्रेकफास्ट कर लेना, धीर ने कर लिया है, सुजाता जी बोली। श्रेया अपनी माँ की बात सुन अपना सर उठा के अधीर की तरफ देखती है, जो उसे ही स्माइल करते हुए देख रहा था। अधीर को स्माइल करते श्रेया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, लेकिन वो अभी सभी के सामने खुद को नॉर्मल करके बाथरूम की तरफ बढ़ गई। 2 घंटे बाद अधीर, श्रेया, ध्रुव और रोहन ये चारों एक गाड़ी से कपूर मिशन जा रहे थे। अधीर
और श्रेया बैक सीट पर बैठे हुए थे रोहन और ध्रुव आगे। अधीर श्रेया के पास बैठा बार बार उसकी कमर पर अपना हाथ रख रहा था, लेकिन श्रेया आज अधीर से गुस्सा होके बैठी थी। वो बार बार अधीर के हाथ को अपनी कमर से हटा रही थी, जो अधीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही आगे बैठा ध्रुव अपनी नजरें तिरछी करके पीछे क्या चल रहा था वो सब देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में अधीर की गाड़ी कपूर में आकर रुकी। सभी लोग गाड़ी से बाहर आकर घर के अंदर जाने लगे कि दादी अधीर और श्रेया को घर की दहलीज पर रोकते हुए अधीर की नजर उतारती है, साथ में श्रेया और रोहन की भी। दादी की नजर उतारो फार्मूला के बाद अधीर और बाकी सब घर के अंदर आए। घर पर पहले ही सब लोग आ चुके थे। सुजाता जी, महेंद्र जी, अंश, दादी, ये लोग पहले से बैठे हुए थे। अधीर और बाकी सब भी उनके साथ बैठ गए। अधीर के सर पर गहरी चोट थी, लेकिन वो फिलहाल आराम करने के लिए ना जाकर सभी एक साथ बैठा हुआ था। ध्रुव भी चुपचाप सभी के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग अभी बातें करने में बिजी थे कि राज की पूरी फैमिली अधीर को देखने के लिए आई थी। राज अधीर के पास जाते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। नेहा भी अधीर से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और श्रेया के पास बैठ जाती गई। राज भाई जान भी नहीं आई। श्रेया बोली, ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊं। बाहर से जानवी अंदर आते हुए बोली। ध्रुव, जो तब से चुपचाप बैठा हुआ था, एक जानी पिछानी आवाज सुनके ध्रुव जैसे ही अपना सर घुमा के पीछे देखता है, उसकी आंखों में चमक आ गई। वही जानवी जिस अंदर आ रही थी, ध्रुव को देख उसके कदम रुक गए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।